देख रहे हैं JTV न्यूज। उमरिया जिला मुख्यालय स्थित बांधवगढ़ होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान किसानों के राष्ट्रव्यापी आंदोलन को एकता परिषद और सर्वोदय समाज ने समर्थन दिया। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन एक पखवाड़े से ज्यादा का समय हो गया, जहां देश भर के लाखों किसान इस मांग पर अड़े हुए हैं कि कुछ महीने पूर्व लागू किए गए किसान विरोधी कृषि कानून को वापस लिया जाए। लेकिन केंद्र सरकार किसानों की बात मानने के बजाय उन कानूनों को सही ठहराने में लगी हुई है। जहां किसानों के इस संकटपूर्ण समय में एकता परिषद एवं सर्वोदय समाज ने राष्ट्रव्यापी किसान आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय लिया है एवं किसानों ने इस आंदोलन को देश के हर जन संगठन समुदाय और वर्ग को साथ देना चाहिए। वह सर्वोदय समाज के संयोजक PV राजगोपाल के नेतृत्व में 13 दिसंबर से 16 दिसंबर तक छत्तीसगढ़ प्रदेश के कवर्धा से एवं मध्य प्रदेश के मुरैना तक की जागरूकता यात्रा निकाली जा रही है, जो डिंडोरी होते हुए उमरिया पहुंची है। यह यात्रा 17 दिसंबर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के संसदीय क्षेत्र मुरैना से होकर दिल्ली की ओर पद यात्रा में तब्दील हो जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में किसान और गांधी जन शामिल होंगे एवं यात्रा के दौरान किसानों के पक्ष में व्यापक समाज को जोड़ने का काम किया जाएगा। वही सर्वोदय कार्यकर्ता संतोष कुमार द्विवेदी, शंभू सोनी, शिवानंद पटेल, उमा गौतम, बहोरी भाई एवं सामाजिक कार्यकर्ता एवं नारी शक्तियों सहित कांग्रेस पदाधिकारियों के द्वारा यात्रा का स्वागत किया गया। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। किसान आंदोलन जो पूरे देश में चल रहे हैं, उसको लेके एकता परिषद को भी लगता है कि किसान सही रास्ते पर है। सरकार बहुत ज़बरदस्ती कर रही है, उनसे पूछे बिना, उनको बताए बिना जो भी तीनों कानून बनाया है, उसके समर्थन में एकता परिषद के संस्थापक PV राजगोपाल जी रायपुर से यात्रा शुरू किए हैं। मुरैना तक अभी जाएंगे। मुरैना से पद यात्रा हजारों की तादाद में कूच करेगी और मांग यह है कि सरकार की जो वाजिब मांग है उस पर सरकार संवाद करे, उनसे पूछ के उनके साथ बैठ के नियम कानून को बनाया जाए। कि देश भर में केंद्र सरकार के 3 किसान विरोधी कानून आए हैं, उसके खिलाफ देश भर का किसान आंदोलनरत है। देश भर की सभी गांधीयन संस्थाएं ये मानती हैं कि किसानों का स्टैंड सही है, सरकार की नीयत गलत है, सरकार को किसानों से बात करना चाहिए और ये कानून वापस लेना चाहिए। इस मांग को लेकर के किसान आंदोलन के समर्थन में सारे गांधीयन ऑर्गेनाइजेशन राजा जी के नेतृत्व में, राजगोपाल PV के नेतृत्व में एक यात्रा कर रहे हैं। ये वाहन यात्रा मुरैना से पदयात्रा में तब्दील होगी और मुरैना से दिल्ली तक पदयात्रा करते हुए किसानों के आंदोलन के समर्थन में सारे गांधीयन एकता परिषद के लोग और समविचारी संगठनों को लेकर के कूच करेंगे। समर्थन में रायपुर से दिल्ली की ओर हम जो यात्रा निकाल रहे उसके संबंध में किया गया है। रायपुर से सुबह शुरू होकर हम लोग कवर्धा, मंडला, डिंडोरी, बालक, उमरिया, डिंडोरी होते उमरिया पहुँचे। यहाँ से भी रात को बड़ा कटनी होकर कल दमोह, सागर, झांसी, ग्वालियर होते हुए मुरैना पहुँचेंगे। 17 तारीख को सुबह जो है 1000 लोग के साथ हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे। आदरणीय राजगोपाल जी के नेतृत्व में यात्रा है। इसमें पूरा देश की सर्वोदय समाज, परिषद, आदिवासी संगठन शामिल है। वार्ता इसलिए आयोजन किया गया क्योंकि बस ऐसा एक माध्यम में लोग तक जानकारी पहुँचे। यात्रा रायपुर से मुरैना तक गाड़ी से जो यात्रा है खास करके जन जागरूक यात्रा भी है, क्योंकि इस बिल को लेकर खास करके आदिवासी दलित अंचल में बिल्कुल खबर ही नहीं है। तो इस जन लोगों को समझाने के लिए भी, जागरूक करने के लिए भी पत्रवार्ता हमेशा मदद करती है। वो व्यक्ति कौन है? वो राजगोपाल जी। तो वो सब हमारे आशा और प्रेरणा के केंद्र हैं। तो हमको बहुत खुशी है कि आज वो हमारे बीच में है। राजगोपाल जी छत्तीसगढ़ से, रायपुर से यात्रा करते हुए यहाँ तक आए हैं और अभी मुरैना तक वाहन यात्रा करते हुए पहुँचेंगे और मुरैना से फिर 10,000 किसानों के साथ पैदल मार्च करते हुए दिल्ली कूच करेंगे। क्यों करेंगे? आप सब टीवी में देख रहे होंगे, समाचारों में सुन रहे होंगे, सोशल मीडिया में भी चर्चा सुन रहे होंगे। इस देश का किसान आंदोलनरत है, किसान आंदोलन कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि केंद्र में जो बैठी हुई सरकार है उसने किसानों से बिना चर्चा किए हुए, किसान संगठनों से बिना राय मशवरा किए हुए, इस देश के मूड और मिजाज को समझे बिना 3 ऐसे कानून ले आई है जिससे खेती और किसानी और किसान
समाप्त ही हो जाएंगे, लेकिन बाकी जो हम सब लोग हैं वो सब लोग भी उसकी चपेट में आएंगे, क्योंकि जो खाद्यान्न भंडारण की जो सीमा निर्धारित थी उसको भी सरकार ने समाप्त कर दिया। अभी था कि भाई खाद्यान्न बिल्कुल आवश्यक वस्तु है जो सबको चाहिए, पेट भरने के लिए अनाज सबको चाहिए। तो सरकार ने कानून बना रखा था कि कोई भी पूंजीपति जमाखोरी नहीं करेगा, है ना। कृत्रिम क्राइसिस। नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव जीता है मुरैना से, और मुरैना में चुनाव जीतने के पहले उन्होंने कई वायदे किए। आदिवासियों को न्याय देने की वायदा, किसानों को न्याय देने की वायदा, कई वायदे किए, और मैनिफेस्टो में भी कई बातें की हैं बीजेपी के मैनिफेस्टो में। तो हम सोचते हैं कि उनके संसदीय क्षेत्र से चलना जरूरी है, ताकि कृषि मंत्री को ये कह सकें कि आप अपने ही वायदे तोड़ रहे हैं गरीबों के प्रति और किसानों के प्रति। देखिए, लोगों के, किसानों के अंदर गुस्सा है। एक तो पूरे लैंड एक्विजिशन वाला मामला पुराना है, भूमि अधिग्रहण, क्योंकि भूमि अधिग्रहण के लिए 2013 में जो कानून बना है उसमें कहा है कि अच्छे ज़मीन नहीं लेंगे, 3 फसली ज़मीन कोई विकास काम के लिए नहीं लेंगे। जो ज़मीन लेंगे उसका मुआवजा सिर्फ किसान को नहीं, ज़मीन आधारित जीवन जीने वाले लोगों को भी मिलेगा। ये भी कहा है कि अगर 5 साल तक कोई ज़मीन का उपयोग नहीं हुआ तो ज़मीन वापस दिया जाएगा। तो ये सब वायदे हैं, लेकिन कितने जगह विस्थापन हो रहा है, विस्थापन जहाँ हो रहा है उसका कोई पुनर्वास नहीं हो रहा है। तो किसान दुखी है कि अच्छे ज़मीन सड़क के नाम से, हवाई पट्टी के नाम से जा रहा है, लोगों के हाथ से जा रहा है। खेती के लिए नहीं है, लेकिन पानी तो उद्योग के लिए खूब है। बिजली किसान के लिए नहीं है, लेकिन बिजली खेती के किसान इंडस्ट्री के लिए बहुत है। इसी कानून में ऐसी कौन सी बातें लेकर के आप इसमें बहुत आंदोलन के बाद मंडी व्यवस्था कायम हुई है इस देश में। मंडी को किसान अपने सुरक्षा का स्थान मानते हैं, लेकिन अभी मंडी व्यवस्था को ढीला किया जा रहा है इस कानून के माध्यम से। होर्डिंग जो है, खरीदना, उसको इकट्ठा करके रखना, और इससे देश में खाद्य सुरक्षा में बड़ी खतरा है। लेकिन ये कानून उसको अनुमति देते हैं, जितना भी चाहिए खरीदो, जितना भी चाहिए इकट्ठा करके रखो, जब चाहिए बेचो, तो खाद्य सुरक्षा में उसमें नुकसान पहुंचेगा। तीसरा, कॉर्पोरेट हाउसेस को ज़मीन के नज़दीक ला रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट हाउस से आप संवाद करिए, कॉर्पोरेट हाउस आपको बताएंगे क्या उगाना है, क्या खरीदना है वगैरह। तो कॉर्पोरेट हाउस को ज़मीन के नज़दीक लाना, खेती के नज़दीक लाना बहुत ख़राब चीज़ है। ये बहुत दिन पहले WTO जब आ रहे थे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तभी हमने कहा कि आप लोहा, गाड़ी घोड़ा सब ट्रेड बनाइए, लेकिन आप कम से कम खेती को ट्रेड के अंदर मत लाइए। कोविड-19 एक प्रकार प्रकृति का जवाब है। देखो, ये हम नहीं सह सकते, इतने बर्बादी तुम दुनिया को नहीं कर सकते हो, हम इसको सह नहीं सकते। तो मानव समाज को ही खत्म करो ताकि धरती को, प्रकृति को बचा सके। नहीं, प्रकृति भी तो कभी कभी कुछ काम करता है कि हादसा के सामने सरकार या सारे नेता लोग जागेंगे और कहेगा देखो हमको ये अर्थव्यवस्था को बदलना है। इस प्रकार करोड़ों लोगों को गरीब बना के कुछ लोगों को अमीर बनाने वाला जो तरीका है, इसको बदलना है। शोषण करने की तरीका बदलना है, पानी को बर्बाद करने की तरीका बदलना है, गरीबों को धक्का मार मार के शहरों के झुग्गी झोपड़ियों में पहुंच जा रहे हैं, वो विकास के मॉडल को बदलना है। तो आर्थिक मॉडल को और विकास के मॉडल को सबको बदलने के लिए करुणा ने हमको जगाया, कहा कि देखो ये रास्ता ठीक नहीं, जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो रास्ता ठीक नहीं है, रास्ता बदलो। लेकिन बिल्कुल उल्टा हुआ। हम सोच रहे थे कि रास्ता बदलेंगे और नेता लोग जागेंगे, हुआ क्या है? एकदम उल्टा। वो तो इसी पद्धति को और ज्यादा तेज कर दिया। तो उसका नमूना है, नए कानून बनाना शुरू कर दिए। गरीब लोग धक्का खा खा के वहां से, अहमदाबाद से, बम्बई से, राजस्थान से सब वापस जा रहे थे। तो हम लोग देखा ना टीवी में कि लॉकडाउन जब हुआ तो क्या हुआ, लाखों लोग सड़क पर पैदल चल रहे थे, क्योंकि गाड़ी नहीं, रेलगाड़ी नहीं, तो क्या कर रहे थे? सड़क पर बिना खाना बिना पानी अपने घर की ओर जा रहे थे, गांव की ओर जा रहे थे। तो क्या करना चाहिए? मजदूरों को
ताकत देने वाला कानून बनाना चाहिए। हुआ क्या है, मजदूरों को कमजोर करने वाले कानून बना दिया, मजदूरों के विरोध में कानून बनाया, मजदूरों को और ज्यादा परेशान करने वाला कानून बनाया। ये कहा कि फैक्ट्री में जितना भी घंटा काम ले हम पूछेंगे नहीं, मजदूरों को निकाल दें हम पूछेंगे नहीं। तो मजदूरों के पक्ष में कानून बनाने के बदले मजदूरों के विरोध में बनाया। किसान वैसे भी तकलीफ में थे, कोविड आने से और ज्यादा परेशान हो गया, उनके सब धंधा बंद हो गए, बाजार सब बंद, कुछ बिक नहीं सकते। ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए सरकार को? किसान को मजबूत करने वाला कानून बनाना चाहिए, किसान को और ज्यादा हिम्मत मिल जाए, आत्महत्या करने वाले किसान को जीने का उम्मीद जगाने वाला कानून बनाना चाहिए। लेकिन अभी जो कानून बनाया उसको और निराश करने वाला, उसको ज्यादा परेशान करने वाला कानून बना दिया। नहीं तो इस ठंड में क्यों किसान दिल्ली में बैठेंगे, खुले में बैठेंगे? क्योंकि कुछ तो खराब हुआ इसलिए तो किसान बैठे।